एवरीवन, आज का वीडियो मैं UDHR और उसके 30 आर्टिकल्स पे आप सबके लिए लेकर आई हूँ। इसमें हम जानेंगे कि UDHR क्या है और उसके 30 आर्टिकल्स क्या कहते हैं। बिफोर नोइंग अबाउट द 30 आर्टिकल्स ऑफ द UDHR, हम लीगल इम्पोर्टेंस जानेंगे इस डिक्लेरेशन की। Regarding the legal position of the declaration, jurists have given a lot of criticism कि ना ही ये डिक्लेरेशन ट्रीटी है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ना ही कन्वेंशन है। इट्स प्रोविजन आर रियली नॉट बाइंडिंग। जनरल असेंबली का जो भी रेजोल्यूशन और डिक्लेरेशन होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते ऑन द स्टेट्स। दे आर सिंपली रिकमेंडेशन जो स्टेट यूजुअली ओबे करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉटर पैच, इट इज सिंपली अ डिक्लेरेशन, but since it has been passed by the consent of states and it fulfills the object of UN, so it say that according to this basis it is have the describe vividly the human rights. So declaration जो है UDHR में जो 30 articles है, in every 30 articles it describe vividly the human rights. So all the states obey these human rights in one or another shape. Declaration, instead of having a legal shape, has moral force behind it, which always inspires states to grant to their national freedom and fundamental rights. So कुछ jurists ने express किए their views that declaration is binding because it is the authorized interpretation of the charter, and on member it is binding as the charter is. Because UN ने, as I told in my previous video, कि UN ने in the history first time pledge किया था कि UDHR के 30 articles वो promote करेंगे worldwide. So it will be the violation of Article 55 and 56 of the UN Charter if any member state ignores it. Hence, it can be said that UDHR has its legal importance and its provisions are legally binding on the states. तो UDHR के जो 30 articles थे, I will tell you in the next video कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनको ऐड किया गया है, उनका यूज हुआ है डायरेक्टली इनडायरेक्टली. इन दिस वे UDHR has its legal position. So through this video in 5 minutes I will make you learn कि UDHR के 30 articles कैसे हम easily याद रख सकते हैं. तो मैंने इन आर्टिकल्स के साथ साथ इनके सिंबल्स भी यूज करें सो दैट यू कीप इन माइंड कि कौन से आर्टिकल में क्या सिंबल था, तो उस वजह से आपको अच्छे से याद हो सकते हैं ये UDHR 30 आर्टिकल्स इन 5 मिनट्स. तो आर्टिकल 1 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी. एज यू कैन से, when everyone is born free and equal in dignity and with rights, it says in UDHR equality, about equality कि सब equal है. When it's about equality, of course discrimination से freedom you will get. You should never be discriminated against for any reason. आर्टिकल 3 से कि आपकी ये 3 लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, ये 3 आर्टिकल में ये 3 एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं. आपको एवरीवन हैज द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड पर्सनल सिक्योरिटी. आर्टिकल 3 प्रोवाइड्स यू दीज 3 एलिमेंट्स ऑफ द लाइफ. ऐसे आप याद रख सकते हैं. फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी टॉक्स अबाउट इन आर्टिकल 4. आर्टिकल 5, freedom from torture, as no one shall be subjected to torture or to cruel or degrading treatment. This talks in Article 5. तो स्लेवरी के बाद टॉर्चर आता है, ऐसे आप याद कर सकते हैं. फर्स्ट इक्वालिटी, इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, लाइफ, लिबर्टी. फिर स्लेवरी, स्लेवरी के बाद ऑफकोर्स जब एज अ स्लेव करेंगे तो टॉर्चर भी करते हैं, तो टॉर्चर से भी फ्रीडम बताता है. देन 6 and 7 ये इंटरलिंक हैं, तो ये मैंने इनको एक साथ आपको बताने के लिए रखा है कि रिकॉग्निशन एज पर्सन बिफोर लॉ. तो अकॉर्डिंग टू द लॉ एवरी पर्सन विल बी ट्रीटेड एज अ person in the eyes of the law. 7, equality before the law. Every person treated equality, no one will be given the preference. सबको equally treat किया जाएगा. ये 6 और 7 ऐसे ये याद कर सकते हैं. Before law person, equality before the law 7.
8, remedy by tribunal. You have the right to remedy by competent tribunal. And 9, freedom from arbitrary arrest. ट्रिब्यूनल जिनके सामने आपका जजमेंट होएगा, उन सबके सामने आप अपने सारे विक्टिम्स कन्विंस और वो सब होएगा प्रैक्टिस। ये कब होएगा? नाइन्थ इसके साथ इसलिए रखा है। आर्बिट्ररी अरेस्ट, आर्बिट्ररी मतलब अपनी विल से, अपनी मर्जी से अरेस्ट नहीं कर सकते, तो फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट। फेयर पब्लिक हियरिंग, जब अरेस्ट होएगा तो ऑफकोर्स फेयर पब्लिक हियरिंग 10th में आया है। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो यू हैव द राइट टू बी कंसिडर्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये 11th में आया है। तो ये पूरे 4 आर्टिकल्स, दिस वन एंड दिस वन, रिगार्डिंग टू द कोर्ट, रिगार्डिंग टू द अरेस्ट एंड रिगार्डिंग टू द पब्लिक हियरिंग प्रूवन गिल्टी, ये कोर्ट से रिलेटेड है। तो ये 8, 9, 10, 11 आप ऐसे याद कर सकते हैं। 12th, it comes about life. No one has a right to interfere with your privacy, family or home. 12th में आपकी प्राइवेसी से रिलेटेड है। आर्टिकल 12 says about privacy. 13, freedom of movement, सबको आजादी है हर जगह जाने की, whether in the territory or out of the country. Asylum mean you have the right to seek asylum in other countries from persecution. You can stay, you can have the, like you can be over there in any country where you find yourself safe. तो ये 14 कहता है। 15, नेशनैलिटी, तो ये 4 आर्टिकल्स आप देखेंगे ये लाइफ से रिलेटेड है। पहले आपको प्राइवेसी दी, फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ऑफ कोर्स जब प्राइवेसी मिलेगी तो आप कहीं भी मूव कर सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, कहीं की भी कंट्री की नेशनैलिटी ले सकते हो। इन दिस वे यू कैन लर्न ऑल दीज 4 आर्टिकल्स। पहले वाले आर्टिकल्स आपने डिवाइड करे एज अ कोड, एज अ जुडिशियल, एज अ लॉ, और ये 12, 13, 14, 15 आपने डिवाइड करे इन लाइफ कैटेगरी की। पहले प्राइवेसी मिली, मूवमेंट, असाइलम, नेशनैलिटी। 16, मैरिज एंड फैमिली। 16 आर्टिकल से यू हैव द राइट टू मैरिज एंड टू रेज अ फैमिली। यूडीएचआर का 16 आर्टिकल ऐसा कहता है। मैरिज के बाद ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ऑफ कोर्स व्हेन यू डू हैव अ फैमिली, सो यू नीड टू हैव टू own property. फ्रीडम ऑफ बिलीफ, यू हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन। कोई से भी रिलीजन को आप फॉलो करें, कोई से भी रिलीजन को आप बिलीव करें, कोई भी वर्शिप करें, इट प्रोवाइड इन 18 आर्टिकल ऑफ द यूडीएचआर। तो ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, यू हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल 19 कहता है कि आपको आज़ादी है कुछ भी कहने की, कुछ भी बोलने की, कुछ भी एक्सप्रेस करने की। तो 16, 17, 18, 19 इज रिलेटेड टू योर मैरिज लाइफ। ऐसा आप ये कह सकते हैं कि शादी के बाद आपने घर खरीदा, फिर आपने रिलीजन को फॉलो किया, फिर यू हैव द राइट ऑफ लाइक कुछ भी किसी के सामने कोई भी ओपिनियन रखने का, यू हैव द राइट। 20 से फ्रीडम ऑफ असेंबली, ऑफ कोर्स वो फैमिली और कोर्ट इन सब की बात हो गई। अब पॉलिटिकल साइड भी बात आएगी, तो उसके लिए फ्रीडम ऑफ असेंबली 20 में कहा है यू हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन। in 21 you have the right to take part in the government of your country, like government से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपका have the right to take participate in it, like right to vote is the symbol which I put it over here so that आपको याद रहे 21 साल में तो वैसे भी you are eligible to vote। 22 social security, आप 22 को ऐसे याद करेंगे SS है ये social security, you have the right to social security। 23 में वर्क, यू हैव द राइट टू डिजायरेबल वर्क एंड टू ज्वाइन ट्रेड यूनियंस, मतलब आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड यूनियन ज्वाइन फॉर्म कर सकते हैं। 24 रेस्ट लेजर, क्योंकि बहुत कंट्री में नहीं देते ये वाली राइट नहीं फॉलो अप होता कि यू हैव द राइट टू रेस्ट एंड लेजर। एडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड 25 में। 26 प्रोवाइड्स यू एजुकेशन राइट एंड 27 पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ। ये सारे राइट्स यूडीएचआर के हैं। Condition necessary for the rights, Article 28 say you have the right to a social order that articulates this document. Social order जो इस UDHR में articulate किए गए हैं। We all have a responsibility to the people around us and should protect their rights and freedom. Of course, UDHR का Article 29 कहता है हमारी भी अगर हमारे rights हैं तो ultimately हमारी responsibility भी है अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट और उनकी राइट्स एंड फ्रीडम को प्रोटेक्शन देने का। आर्टिकल 30 से यू हैव द राइट टू फ्रीडम फ्रॉम स्टेट और पर्सनल इंटरफेरेंस इन दीज राइट्स। जो भी सारे राइट्स हैं
उसमें भी आपको फ्रीडम फ्रॉम स्टेट और पर्सनल इंटरफेरेंस भी है। तो थ्रू दिस वीडियो आई हैव प्रोवाइडेड द प्रॉपर एंड फुल नॉलेज ऑन कि यूडीएचआर क्या है, यूडीएचआर के 30 आर्टिकल्स क्या कहते हैं। सो प्लीज ट्राई टू लर्न दीज आर्टिकल्स। ये बहुत ईजी हैं, आप एक दो तीन बार अगर मेरी इस वीडियो को देखेंगे आपको इजीली ये 30 आर्टिकल्स यूडीएचआर के 5 मिनट्स में लर्न इजीली हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।